Hello friends, welcome back to Study Adda. Today our topic is security in the contemporary world. समकालीन विश्व में सुरक्षा. तो देखिए क्या होती है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज़ द फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स. मतलब खतरों से आज़ादी अगर है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, राइट? अब देखिए जब हम खतरों की बात करें तो खतरे तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं. अब हम कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं पंखे के नीचे, अब पंखा गिरने के आसार हैं कि भाई पंखा गिर जाए हमारे ऊपर, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी. ऐसे ही हम चल रहे हैं तो ये खतरा रहता है कि हम गिर जाएंगे फिसल के. घर से बाहर निकलते हैं तो ये आसार कम होते हैं कि हम घर सही सलामत वापस आएंगे, है ना. भगवान का नाम लेके हम घर से निकलते हैं कि हम सही सलामत वापस अपने घर आ जाएं. इसी तरीके से पानी पी रहे हैं वाटर कूलर से, अब करंट लगने का खतरा है. देखिए खतरे तो ख़त्म नहीं होंगे. अब खतरा तो कहीं भी हो सकता है, घर बैठे बैठे भी खतरा हो सकता है, घर के बाहर भी खतरा हो सकता है. तो वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या फिर कहें राजनीतिक तौर पर क्या इन सब खतरों के बारे में हम बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. यहाँ बात होगी ऐसे खतरों के बारे में जो हमारे देश के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुँचाएंगे. अब बात आई केंद्रीय मूल्यों की, मतलब जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब ये सेंट्रल वैल्यूज़ होती क्या हैं, ये केंद्रीय मूल्य होते क्या हैं? देखो केंद्रीय मूल्यों की जहाँ तक बात है, जब कोई देश किसी अन्य देश की संप्रभुता को ठेस पहुँचाता है, कोई देश किसी दूसरे देश की स्वतंत्रता को भंग करने की कोशिश करता है या उस देश की क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने की कोशिश करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे खतरे हैं जो उस देश के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इन सभी खतरों के बारे में. जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ हमारी दो तरीके की नोशंस आ जाती हैं. नोशंस बोले तो धारणाएं आ जाती हैं. एक है हमारी ट्रेडिशनल नोशन और एक है हमारी नॉन ट्रेडिशनल नोशंस. टू टाइप्स हैं, राइट? अगर हम पारंपरिक धारणाओं के बारे में बात करें तो यहाँ दो प्रकार के खतरे हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर. एक एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स, मतलब बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे. एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब ऐसे खतरे जो हमें देश के बाउंड्री के बाहर से हैं, है ना. दूसरे देशों से जो हमें खतरा है, अटैक का खतरा है, वो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट्स में आ जाता है. इंटरनल थ्रेट्स मतलब हमारी कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर जो हमें खतरे फेस करने पड़ते हैं. अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? कोई सामूहिक हिंसा हो गई तो वो आ सकता है इसके अंदर, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में. अब देखिए अगर कोई देश कमज़ोर है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, या फिर हम बात करें सैन्य क्षमताएं उसके पास इतनी अच्छी नहीं हैं, तो ऐसे देश पर जाहिर सी बात है कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा, है ना. कोई भी आउटसाइड कंट्री, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है कि ये जो है वो कमज़ोर है. अब कमज़ोर व्यक्ति पर तो कोई भी हावी होने की कोशिश करता है. तो जो ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो ये बाहरी खतरे हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तो इनको ओवरकम करने के भी देखो चार तरीके हैं ट्रेडिशनल नोशन के अंदर. सबसे पहले बात करें बैलेंस ऑफ पावर, मतलब शक्ति संतुलन के बारे में. मतलब खुद की शक्तियों को इतना बढ़ा दो कि सामने वाला अटैक करने से पहले 50 बार सोचे, सामने वाले को दिखे कि वो रिवर्ट बैक रिप्लाई कर सकता है, इसीलिए सोच समझकर सामने वाला क्या करेगा? हमला करेगा. तो पहला है बैलेंस ऑफ पावर. दूसरा बात करें अलायंस बिल्डिंग की. अब 4-5 कंट्रीज़ ने क्या किया? मिलके एक अलायंस बना लिया, एक गठबंधन बना लिया है, ठीक है, कि हम 4-5 कंट्रीज़ मिल गए हैं. सपोज़ करो ABCDE 5 कंट्रीज़ हैं. 5 कंट्रीज़ ने अपना एक गठबंधन बना लिया है. ये एकजुटता से सब चीज़ों का सामना करती हैं. अब कोई एक्सटर्नल कंट्री आके इन पाँचों में से किसी एक पर भी हमला कर देगी तो ये पाँचों के पाँचों उस सामने वाले कंट्री पे हल्ला बोल देंगे. तो अलायंस बिल्डिंग है हमारा सेकंड जो थिंग है. थर्ड अगर देखें तो डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट के ज़रिए भी एक्सटर्नल थ्रेट्स को ओवरकम किया जा सकता है. डिसआर्मामेंट हिंदी में कहें तो निरस्त्रीकरण, मतलब हथियारों का इस्तेमाल कम से कम करके हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हैं. मतलब जब कंट्रीज़ आपस में मिलकर ये डिसाइड कर लें कि वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी, है ना, बातचीत से सारी चीज़ों का हल निकाल, इस तरीके से भी एक्सटर्नल थ्रेट्स को ओवरकम किया जा सकता है. अब फोर्थ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, विश्वास निर्माण करके, अपनी ऐसी छवि बना के
दूसरे देश की नज़रों में कि वो देश हमारे ऊपर विश्वास कर सके, है ना। एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन हमें बनाना है सब कंट्रीज़ के साथ, ट्रांसपेरेंसी रख के, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके और अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करके। तो इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर ही इंटरनल थ्रेट्स की, ऐसे खतरे जो हमें देश के अंदर हैं, है ना। अब सामुदायिक हिंसा का लेके चलते हैं, कम्युनल वायलेंस। अब कम्युनल वायलेंस क्यों होगी, जब एक कम्युनिटी के लोगों को ये लगेगा कि उनको मेजॉरिटी से, बहुसंख्यकों से डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, वो चिढ़ नफ़रत में बदल जाएगी, है ना। फिर वो लोग बदला लेने की कोशिश करेंगे, वो लोग हिंसा फैलाएंगे कि भाई हमें इन बहुसंख्यकों के कंपैरिजन में बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हमें वह सब अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे अधिकारों का गला घोटा जा रहा है ना। कोई स्पेशल अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए है उनके आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से, या सोशली क्योंकि वो बैकवर्ड हैं इसलिए, अगर वो सब नहीं मिल पा रहा है, तो इस केस में क्या होता है, ये समुदाय हिंसा करते हैं। तो अब इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको ओवरकम करने के लिए देश क्या कर सकता है, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कराए, उनके अधिकारों का ध्यान रखे, उनको ये विश्वास दिलाए कि जो करंट में गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो उनके वेलफेयर के लिए भी कार्यरत है। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट हो चाहे वो इंटरनल थ्रेट हो। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल नोशंस, जो कि हमारी पारंपरिक धारणाएं थी, किसको लेके, सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके।